Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Pooja Ahir, Vanaskantha, Gujarat, हेमचंद्री यूनिवर्सिटी। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स से रिलेटेड। इफ़ P is equal to CIS theta and Q is equal to CIS phi, then prove that P plus Q into PQ minus 1 whole upon P minus Q सेकेंड ब्रैकेट में है पी क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन फाई अपान साइन थीटा माइनस साइन फाई। पी क्यू की वैल्यू हमको दे रखी है, पी की वैल्यू गिवन है CIS थीटा। इसका मतलब होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉस और साइन अपने आप में ये शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें भी शॉर्ट इसका भी कर दिया गया यहाँ पर, यानी ये CIS थीटा मतलब होगा कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। थीटा इन दोनों के साथ में आ जाएगा। क्यू की वैल्यू हमको दे रखी थी, क्यू इज इक्वल टू CIS फाई दे रखा था, तो कॉस के साथ में फाई आ जाएगा प्लस आई हो जाएगा साइन के साथ साइन फाई, एंगल दोनों के साथ फाई होगा। पी क्यू की वैल्यू जब हमने ओपन करके लिख ली है, तब इसका यूज़ हम लेफ़्ट हैंड साइड में करके राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। प्रूव करना है हमको कि लेफ़्ट हैंड साइड में P प्लस क्यू, पी क्यू माइनस 1 अपान P माइनस क्यू एंड पी क्यू प्लस 1। तो अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम P और Q की वैल्यू को पुट कर देंगे। P की वैल्यू है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, फिर उसके बाद में Q की वैल्यू है कॉस फाई प्लस आई साइन फाई। सेकेंड ब्रैकेट में है P की वैल्यू, P इंटू क्यू का इंटू है, तो P की वैल्यू रख दें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इंटू में है Q, तो कॉस फाई प्लस आई साइन फाई। -1 है, ब्रैकेट क्लोज कर दें इसके बाद, और फिर ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी वैल्यू रखना है, बस ये साइन को थोड़ा ध्यान रखना होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पी की वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, और क्यू की वैल्यू रखेंगे कॉस फाई प्लस आई साइन फाई। ब्रैकेट क्लोज कर दें, और अगले ब्रैकेट के लिए पी की वैल्यू पुट कर दें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉस फाई प्लस आई साइन फाई प्लस का 1, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। यहाँ पर हम कॉस थीटा ब्रैकेट ओपन कर लेंगे ये, और कॉस थीटा को यानी रियल पार्ट को हम एक साथ लिख देंगे कॉस थीटा प्लस कॉस फाई, और इन दोनों में साइन वाले टर्म में आई को कॉमन लेते हुए एक ब्रैकेट में कर देंगे, यानी इमेजिनरी पार्ट को एक साथ लिख दिया और रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया यहाँ पर एस। और ये यहाँ पर जो ब्रैकेट दोनों नज़र आ रहे हैं, इनमें क्या करेंगे कि इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे कि कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 हो प्लस आई इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं कि कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 का मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 से, सिर्फ अभी दो ब्रैकेट के लिए बता रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पर। तो आप सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो कॉस थीटा 1 प्लस का थीटा 2 प्लस आई इंटू साइन थीटा 1 प्लस का थीटा 2। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, अगर फार्मूले की ज़रूरत हो तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। फिलहाल इस सवाल के लिए हम डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर लेंगे, कॉस हो साइन के साथ आई हो तो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से, तो एक बार कॉस लिखना है, एक बार साइन लिखना है, साइन के साथ आई करना है, और जितने भी एंगल हैं उनको ऐड कर देना है, साइन में भी और कॉस में भी। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ये दो ब्रैकेट हैं, ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में,
तो एक बार कॉस लिखेंगे और जो भी एंगल होंगे उनको ऐड कर देंगे थीटा प्लस फाई, क्योंकि कॉस है और साइन है, साइन के साथ आई है, इसमें भी ऐसे ही है तो एंगल प्लस हो गए, और प्लस आई आएगा और साइन में भी वही एंगल आएगा जो कॉस में था, उसके बाद -1 को यहाँ पर हम लिख देंगे। और जो कैलकुलेशन न्यूमरेटर में चल रहा है वैसा ही हमें डिनोमिनेटर में करना है, बस साइन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, और ऐसे में हम जब लिखेंगे रियल पार्ट कॉस थीटा और माइनस का हो जाएगा कॉस फाई, और प्लस आई कॉमन लेने पर यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस का साइन फाई। और इसी तरीके से जैसे कि न्यूमरेटर में किया था सेम ऐसा ही करना है यहाँ पर, कॉस थीटा प्लस फाई प्लस आई साइन थीटा प्लस फाई, बस ये साइन माइनस का ये प्लस हो गया, +1 है। अगले स्टेप में देखेंगे हम लोग, यहाँ पर भी आइडेंटिटी का यूज़ हमें करना होगा, और यहाँ पर आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो जिस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे उसको हम वहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो 4 आइडेंटिटीज़ यहाँ पर लिखना होंगी, यानी कॉस ए प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी पहले अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी अपान 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपान 2। फिर उसके बाद हमें इस क्वांटिटी का यूज़ करना होगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में ही करना अभी, तो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी इसको अप्लाई करेंगे पहले वाले ब्रैकेट में, जो सेकंड ब्रैकेट है आई के साथ उसमें लगाएंगे, तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। फिर डिनोमिनेटर में जो पहला ब्रैकेट है उसके लिए ये आइडेंटिटी लगेगी कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू माइनस शुरू में लिख दीजिए 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। हो सकता है आपने ऐसा पढ़ा हो यहाँ प्लस हो, लेकिन ये बी माइनस ए पलट दिया जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है ये सी और डी की फार्म में आपने पढ़ा हो, ये ए और बी ना लिखे हों, सी और डी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कैसे ही इसको लिखें, जैसे कि इसको हम लिख के दिखा रहे हैं साइन सी माइनस साइन डी, ऐसा लिख के हो सकता है फार्मूला आपने पढ़े हो। तो ये आएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये चारों फार्मूले के साथ साथ तो यहाँ पर भी हमें फार्मूले कुछ अप्लाई करना पड़ेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 भी होती है, ये हम न्यूमरेटर में वैल्यू रखेंगे, और डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ऐसी वैल्यू रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाए। और ऐसी साइन थीटा हो तो इसका हाफ एंगल में लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये सारे फार्मूले यहाँ पर अब यूज़ करने वाले हैं हम, हर एक ब्रैकेट में फार्मूला दिखा दिए। तो इसमें जब ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो पहला वाला फार्मूला जो लिखा था वही हो जाएगा 2 कॉस, एंगल पहले जुड़ेंगे, थीटा प्लस फाई अपान 2, फिर इंटू में कॉस आएगा थीटा माइनस फाई अपान 2, फिर प्लस का साइन है लगा देंगे आई। उसके बाद में सेकंड वाला फार्मूला लिखा तो वो अप्लाई करेंगे यहाँ पर इसमें, यानी वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा प्लस, यहाँ पर हमने कुछ गलत लिख लिया है, ये दोनों में से आई कॉमन लिया था तो थीटा इधर है और फाई है, तो इसको यहाँ पर फाई होना चाहिए, आपने पहले समझ लिया होगा। तो थीटा प्लस फाई अपान 2 इंटू फिर कॉस आएगा कॉस थीटा माइनस फाई अपान 2, इस ब्रैकेट को तो क्लोज कर दिया। अब इसमें हाफ एंगल में कॉस की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि ये वाला 1 कैंसिल हो जाए, तो हम कॉस के हाफ एंगल में वैल्यू नीचे जो 2 फार्मूले अलग से लिखे थे उसमें कॉस वाला जो फार्मूला है वो लिखेंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 था, तो थीटा की जगह अपना ये है थीटा प्लस फाई अपान में 2 है, और साइन की भी हाफ एंगल में वैल्यू रख देंगे, तो थीटा की जगह अब अपना थीटा प्लस फाई है। तो इसमें ये वाला फार्मूला जब अप्लाई करेंगे अपान में 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस फाई अपान 2 और इनटू में कॉस थीटा प्लस फाई अपान 2।
और उसके बाद में -1 यहाँ पर लिख देंगे, जो पहले से मौजूद है उसको लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर लिया। अब इसी तरीके से इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने थर्ड वाला फार्मूला ये लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -2 टाइम्स साइन थीटा प्लस π/2 इंटू साइन थीटा माइनस π/2। उसके बाद ये प्लस का साइन है, अप्लाई कर देंगे i इंटू, फिर इसके बाद ये फोर्थ में इस जगह पर लिखा था दोनों साइन के बीच माइनस का साइन है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो 2 टाइम्स ये एंगल पहले तो जुड़ जाएंगे, यानी कॉस आएगा यहाँ पर, साइन के बीच में माइनस, पहले कॉस आएगा थीटा प्लस π/2 और इंटू फिर साइन लिखेंगे थीटा माइनस π/2, ब्रैकेट क्लोज कर दिया यहाँ तक। और अब की कॉस के हाफ एंगल में वैल्यू जो रखेंगे वैसे रखेंगे, 1 कैंसिल हो जाए तो ये वाली वैल्यू रखेंगे, जिसमें 1 माइनस का आ रहा तो प्लस वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कॉस की फार्म में आंसर कॉस की हाफ एंगल में वैल्यू रखेंगे इसकी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर, थीटा जो भी हो इन थीटा प्लस पाई उसका हाफ हो जाएगा और -1। और फिर इसको लिखना है हाफ एंगल में साइन की वैल्यू, तो प्लस i इंटू 2 टाइम्स साइन जो भी एंगल है यानी थीटा प्लस π/2 और इंटू में कॉस फिर थीटा प्लस π/2, ये 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस π/2 और कॉस थीटा प्लस π/2 है। उसके बाद प्लस का 1 है और ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे ही न्यूमरेटर में 1 + 1 -1 कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों इस वाले ब्रैकेट में देखना ही यहाँ पर कुछ कॉमन है, यानी cos थीटा माइनस π/2 कॉमन है, साथ में 2v कॉमन है, तो उसको हम यहाँ पर कॉमन लेके लिख लेंगे अगले पेज पर। तो हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट से पहले वाले ब्रैकेट्स में से कॉमन निकाल लिया है, 2 कॉमन को बाहर निकाल लिया है, cos थीटा माइनस π/2, इतना कॉमन लेने के बाद ये बचेगा यहाँ पर cos थीटा प्लस π/2 बचेगा, प्लस i इंटू साइन थीटा प्लस π/2 बचेगा। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपको एक स्टेप में कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर करना होगा, इसलिए हम अभी इसमें कॉमन नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट पहले इस टर्म को लिख देते हैं जो प्लस का है, और ये है i इंटू 2 टाइम्स साइन थीटा प्लस π/2 और कॉस थीटा प्लस π/2, और यहाँ पर जो माइनस है 2, चलिए अगली स्टेप में कर देंगे। तो -2 को ऐसे कर सकते हैं, -1 ऐसे लिख सकते हैं, माइनस को हम ब्रैकेट में कर लें यानी प्लस करके 2 लिख दें और माइनस को ब्रैकेट में ऐसा करके -1 लिख दें, यानी ये माइनस का जो 2 था उसको हमने ऐसे लिख दिया +2 और इंटू -1, क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस के इंटू माइनस का 2 आ जाएगा। बाकी सारे एंगल जैसा भी लिखा हुआ है एज इट लिख देंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/2, अगले स्टेप में पता चल जाएगा ऐसा हमने क्यों किया है। नेक्स्ट, और जो कैलकुलेशन हम देख रहे हैं इसी तरीके के फार्मूला में डिनोमिनेटर में भी फार्मूला लग चुके हैं, हमें कॉमन लेना है सिर्फ। तो कॉमन इसमें जो भी नज़र आ रहा हो ले लीजिए। तो इसमें कॉमन नज़र आ रहा हमको साइन थीटा माइनस π/2, 2 भी साथ में कॉमन है तो उसको भी यहाँ पर बाहर ले सकते हैं, लेकिन अब भी जो है यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, तो इतना कॉमन हम लोग अभी यहाँ पर लेंगे, लेकिन उससे पहले वही ट्रिक हम यहाँ पर भी यूज़ करना चाहते हैं जो भी ऊपर न्यूमरेटर में की थी। तो इसलिए इस माइनस को हम उसी तरीके से लिखना चाहेंगे जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिखा था, तो इसलिए इस प्लस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी i इंटू 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस π/2 इंटू साइन थीटा माइनस π/2, फिर +2 करते हुए माइनस को ब्रैकेट के अंदर रख देंगे और इंटू में साइन
थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन थीटा माइनस 5/2 ब्रैकेट को क्लोज कर दें। फिर अगले ब्रैकेट में भी हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। कॉस थीटा प्लस 5/2 दोनों में कॉमन, एक इधर भी है यहाँ पर भी, इनमें से कॉमन लेने के साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है। तो 2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस 5/2 को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बच रहा है, कॉस की 2 पावर थी तो 1 पावर बचेगी कॉस थीटा प्लस 5/2, फिर प्लस आई, और यहाँ पर 2 बाहर निकल चुका है, कॉस बाहर निकल चुका है, तो सिर्फ साइन बचा हुआ है, साइन थीटा प्लस 5/2 इतना बचा है। और हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट और ऊपर ये ब्रैकेट सेम है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये सेम है और सबके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोई प्लस नहीं है। मीन्स इस पूरे ब्रैकेट में तो प्लस हो सकता है, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर सब मल्टीप्लाई के साइन है, इसलिए पूरा ब्रैकेट ये हम कैंसिल कर सकते हैं और 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है हमें वो लिखना है। ये बचा हुआ है कॉस ऑफ थीटा माइनस 5/2 और ये ब्रैकेट आई इंटू 2 एज इट, इसको नोट कर लेंगे फर्स्ट टर्म को, तो आई इंटू 2 इंटू साइन थीटा प्लस 5/2 इंटू कॉस थीटा प्लस 5/2 प्लस, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आई की वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट -1 होती है। दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की जगह पर -1 रख सकते हैं या -1 की जगह पर हम आई स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम यही करना था, -1 की जगह पर आई स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए और इनटू में चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/2। डिनोमिनेटर में भी हम ऐसे ही करेंगे यहाँ पर, तो आई इंटू 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस 5/2, और इस -1 की जगह पर रख सकते हैं आई स्क्वायर रख सकते हैं, और साइन थीटा प्लस 5/2 और साइन थीटा माइनस 5/2, और ये ब्रैकेट के बाहर ये बचा हुआ है कॉस थीटा प्लस 5/2। हम न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कुछ कॉमन हमें नज़र आ रहा है। पहले से जो मौजूद है फैक्टर उसको लिख दें, कॉस थीटा माइनस 5/2, इन दोनों टर्म में से एक तो 2 और आई कॉमन नज़र आ रहा है, और साथ में साइन थीटा प्लस 5/2 भी। तो इसे इतना बाहर लेने पर हमारे पास 2y, इतना बाहर लेने पर ये बच रहा है कॉस थीटा प्लस 5/2 बच रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पर कॉमन जो ले रहे थे, ये इतना बचा, प्लस का साइन है लगा दें, और इसमें से 2 और एक आई चला गया और एक आई बचेगा। यहाँ पर साइन की 1 पावर बाहर हो चुकी है, साइन की 1 पावर यहाँ पर बची हुई है, साइन थीटा प्लस 5/2। ऐसे ही अपान में हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से 2i कॉमन नज़र आ रहा है तो 2i को कॉमन ले लीजिए, और साथ में ये साइन भी कॉमन आ रहा है, यानी साइन थीटा माइनस 5/2 भी कॉमन आ रहा है, इसे बाहर ले लें। तो इतना बाहर लेने पर हमारे पास बच रहा है यहाँ पर कॉस थीटा प्लस 5/2 और प्लस आई 1 पावर बचेगी यहाँ पर, और यहाँ पर साइन प्लस वाला थीटा प्लस 5/2 भी बच रहा है, और मल्टीप्लाई में पहले से चल रहा है कॉस ऑफ थीटा प्लस 5/2। टू आई से 2i तो हमें कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में इस ब्रैकेट को भी देखें तो ये दोनों भी एक जैसे हैं, तो ये पूरा ब्रैकेट भी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये टर्म बचे हुए हैं, इसमें प्लस साइन जो है, प्लस वाले को हम पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे। साइन जो साइन वाले को पहले लिख देंगे, इसमें प्लस आ रहा है थीटा प्लस 5/2 और इंटू में कॉस थीटा माइनस 5/2। ऐसे फिर इसमें भी इसको हम पहले लिख देंगे, यानी प्लस वाले को कॉस थीटा प्लस 5/2 और फिर इसे फैक्टर लिख देंगे इंटू साइन थीटा माइनस 5/2। ये 2 अगर हम ना काटते तो हमें लिए फ़ायदेमंद रहते हैं। कोई बात नहीं, हम आगे
अगली स्टेप में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम फार्मूला इसमें अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से इंटू कर लें। तो न्यूमरेटर में अगर हम 2 से इंटू करेंगे और डिनोमिनेटर में तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू पहले साइन था और उसमें एंगल अपान में 2 प्लस था और कॉस था, फिर माइनस था अपान में 2। एंगल थे थीटा प्लस फाई, थीटा और फाई थे और थीटा माइनस फाई थे। अपान में 2 का ऊपर नीचे हमने इंटू किया है। कॉस था ये थीटा प्लस फाई अपान 2 होगा और साइन थीटा माइनस फाई अपान 2। तो ये अब इसमें कौन से फार्मूले लगाए जाएँ, तो इसमें हम न्यूमरेटर में इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे 2 साइन ए कॉस बी का। जैसे ए समझे इसको बी समझे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही डिनोमिनेटर में इस आइडेंटिटी का यूज़ करें, दोनों एक कॉस एक साइन है, 2 कॉस ए साइन बी, जिसमें ये आइडेंटिटी हो जाएगी साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ होगा। तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे इस फार्मूले का, इस आइडेंटिटी का। तो दोनों साइन आएंगे, एंगल ऐड होना है और माइनस होना है। तो साइन लिख के एंगल को, जो भी एंगल थे हमारे, इनको ऐड कर देंगे, यानी थीटा प्लस फाई अपान 2 में ऐड कर देंगे थीटा माइनस फाई अपान 2। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, साइन थीटा प्लस फाई अपान 2 में से माइनस करेंगे थीटा माइनस फाई अपान 2। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में करना है हमको, साइन ऑफ एंगल थीटा प्लस फाई अपान 2 में जोड़ना है थीटा माइनस फाई अपान 2, और फिर उसके बाद माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस फाई अपान 2 माइनस थीटा माइनस फाई अपान 2। तो पहले एंगल जोड़ना था, फिर माइनस, बस यहाँ पर साइन माइनस होगा, ऊपर प्लस था। अब इसमें एलसीएम के सेम है, साइन 2 एलसीएम ले लें और ऊपर एंगल एज इट लिख दें थीटा प्लस फाई और थीटा माइनस का फाई। यहाँ पर साइन एलसीएम लेंगे 2 को, थीटा प्लस फाई, और इसमें जो कि माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी हो गया, थीटा माइनस फाई। बाद में ब्रैकेट ओपन कर देंगे, साइन 2 एलसीएम ले लें हम दोनों में, तो थीटा प्लस फाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थीटा माइनस फाई माइनस साइन ऑफ, इसमें 2 एलसीएम लिया तो थीटा प्लस फाई, और इस ब्रैकेट से पहले चूँकि माइनस है तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे और फिर अब अगली स्टेप में ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। तो ये 2 थीटा हो गए और फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा अपान 2 आ गया। इसी तरीके से साइन ब्रैकेट ओपन करने पर थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस के फाई 2 फाई अपान 2 हो जाएगा। और इनके बीच का जो साइन था वो प्लस था, वो यहाँ पर हमें लगाना चाहिए था, अप्लाई करना चाहिए। तो ये प्लस का साइन लगा दीजिए, ये गलती हो जाती है अभी। फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपान 2, फिर माइनस का साइन है यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए और ब्रैकेट ओपन करेंगे, थीटा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा और ये फाई माइनस माइनस प्लस होकर 2 टाइम्स फाई हो जाएगा, यानी साइन 2 फाई अपान 2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से 2 कैंसिल होके न्यूमरेटर में बचेगा साइन थीटा प्लस साइन फाई, डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा माइनस साइन फाई। ये हमको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।